दोस्तों नमस्कार आप पब्लिक न्यूज टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और पब्लिक न्यूज टीवी पे मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। वो वीडियो था मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट का। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद वहां पर लंच का आयोजन था। उस लंच पैकेट को लेने के लिए, प्लेट लेने के लिए इन्वेस्टर इस कदर टूट रहे थे कि जैसे वो कई दिन से भूखे हों। तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था और लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे सवाल कि ये जो एक टाइम के खाने के लिए इतनी तड़प रखे हुए हैं, इतनी इतनी इस तरीके से दौड़ भाग कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, प्लेट छीन रहे हैं एक दूसरे से, ये मध्य प्रदेश में क्या इन्वेस्ट करेंगे? बात बिल्कुल सही है। देश में आजकल इन्वेस्टर समिट की बूम है। जहां भी बीजेपी की सरकार है, इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। हालांकि दूसरी सरकारों में भी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इंडस्ट्री से पट जाएगा। लेकिन क्या आपको कहीं धरातल पर कोई इंडस्ट्री नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। तो उसकी एक वजह है और उसका खुलासा आज हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के इन्वेस्टर समिट कई बार आयोजित हो चुके हैं। मतलब गिनती नहीं है कितनी बार आयोजित हो चुके हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से लेकर के और पता नहीं क्या क्या हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था यहाँ का, एक इन्वेस्टर समिट का, और जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि डेटा सेंटर बन रहा है और 75 जिलों में डेटा सेंटर ये कंपनी बनाएगी, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का वादा करने वाला सुखविंदर सिंह खरूर फ्रॉड निकला। मतलब एक तरीके से वो ठग निकला और ईडी उसके खिलाफ जांच कर रही थी। सुखविंदर सिंह खरूर और उसकी पत्नी डिम्पर खरूर, ये दोनों विदेश भागने के फिराक में थे। तभी जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ईडी ने वहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि जो सुखविंदर सिंह खरूर है, उसने लोगों से 3558 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के नाम पर, माना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, पब्लिक से वसूल लिया और लाखों लोगों को ठग लिया। ये मामला, और जब इस इन्वेस्टर समिट हुआ था तो जो चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्र, उन्होंने इसको लेकर के बड़े बड़े वादे किए थे और अरविंद कुमार जो प्रमुख सचिव इंडस्ट्री थे, ये दोनों इसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए थे। दरअसल हुआ क्या कि एक इन्वेस्टर समिट होता है और इन्वेस्टर समिट में ये जो खरूर होता है वो शामिल होता है और खरूर के साथ जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो एक एमओयू साइन करती है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करती है। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि 750 डेटा सेंटर ये खरूर की कंपनी खोलेगी। एक तस्वीर भी है जिसमें खरूर के साथ प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र नजर आते हैं और वो दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के सामने, मतलब जो उनके साथ एक एग्रीमेंट जो साइन होता है उसको दिखाते हुए एक तस्वीर खिंचवाते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी कंपनी का नाम था व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यू नाउ इंफ्राटेक कंपनी। ये दो कंपनियां थी। दोनों कंपनियों ने 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाने का जिम्मा लिया था। और ये जो डेटा सेंटर बनाने का जिम्मा लिया था, इस कंपनी ने जब ये प्रेजेंटेशन दिया था तो चीफ सेक्रेटरी और अरविंद कुमार, ये दोनों मीडिया में उछल उछल करके बातें बता रहे थे और ये बता रहे थे कि कितना बड़ा डेटा सेंटर का हब उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। दरअसल इनको पता ही नहीं था कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है, इस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है, इसने कभी कोई काम किया या नहीं किया, इसके बारे में कोई जानकारी इन अफसरों ने नहीं की और बड़े बड़े वादे कर दिए, हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर दी और एमयू कर लिया सुखविंदर सिंह खरोर के साथ। आपको बता दें कि जब इस कंपनी के बारे में पता किया गया, कुछ दिन बाद ही ये शिकायत मिलने लगी कि ये कंपनी लोगों से पैसे की वसूली कर रही है और जब ये पता चला तो ईडी ने इसके खिलाफ जांच शुरू की और जब ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यू नाउ इंफोटेक मार्केट से उठा चुकी है और ये जो एमयू था ये 13,500 करोड़ रुपए का एमयू था और शायद सबसे बड़ा एमयू था। उस समय चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि एमओयू के बाद प्रदेश में एज सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा और इसी डाटा सेंटर की मदद से भविष्य में 5G नेटवर्क, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात कही गई थी। और एमयू के दौरान जो मास्टरमाइंड था कंपनी का, सुखविंदर सिंह, उसने बताया था कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाएगी। सरकार के साथ इस एमयू को उसने जमकर भुनाया और मार्केट में बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और इसकी आड़ में उसने क्लाउड पार्टिकल घोटाला कर दिया, निवेशकों को फर्जी सेल एंड लीज बैक मॉडल के जरिए फंसाया और इसके तहत सेंटर की स्टोरेज क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में लीज पर देने का ऑफर किया। उसका दांव काम आ गया और बाजार से उसने हजारों करोड़ रुपए निवेशकों से उठा लिए। सुखविंदर ने उस रकम से डेटा सेंटर लगाने की बजाय वो सारा पैसा उसने विदेश भेज दिया। जब वो पैसा विदेश भेज रहा था तभी ईडी की नजर उस पर पड़ गई और नोएडा पुलिस में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई और ईडी ने अपनी जांच में पाया कि व्यू नाउ ग्रुप के संस्थापक सुखविंदर सिंह खरूर ने क्लाउड पार्टिकल टेक्नोलॉजी के नाम पर निवेशकों से भारी रकम जुटाई, फिर इसे निवेशकों को गुमराह करने के लिए कागजों में बढ़ा चढ़ाकर कंपनी की बड़ी हैसियत दिखाई और डाटा सेंटरों के अलग अलग जिलों में लगने की फर्जी सूचनाएं इन्वेस्टर्स को दी और 3,558 करोड़ रुपए निवेशकों से ऐंठ लिया। रविवार को सुखविंदर अपनी पत्नी डिम्पर खरोर के साथ विदेश भागने के फिराक में था, लेकिन इंडिया जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप खुद सोचिए कि इन्वेस्टर के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कितनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है और ये जो फर्जी कंपनियां हैं मार्केट से, सरकार से एमयू दिखा करके करोड़ों रुपए उठा ले रही है। जिस कंपनी ने 13,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वायदा किया था, जिस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यूपी में स्थापित करने का वायदा किया था, वो कंपनी पूरी तरीके से फ्रॉड निकली, फर्जी निकली और ये मामला अब ईडी के पास है। तो आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचिए और इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपसे कराना चाहता है तो आप एक बार उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि सरकार जांच पड़ताल नहीं करती है, ये तो साफ हो गया। वैसे दुर्गा शंकर मिश्रा और अरविंद कुमार से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर दुर्गा शंकर मिश्रा और अरविंद कुमार क्या कर रहे थे जब ये इन्वेस्टमेंट आया था।